हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो वीडियो नंबर 10 में आप लोगों का स्वागत है और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं स्टार्टिंग किसकी, डेटाबेस को क्रिएट करने की, डेटाबेस को यूज़ करने की, डेटाबेस की लिस्ट देखने की और डेटाबेस जो आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर लिस्ट देखने के लिए टेबल्स की। तो ये हम शुरुआत कर चुके हैं। आज हमारी पहली क्लास जो कि हो रही है बिल्कुल माई एसक्यूएल के ऊपर प्रैक्टिकल्स की। तो बच्चा जुड़े रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से और अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। राइट, तो स्टार्टिंग करते हैं आज की इस कक्षा के अंदर करने वाले हैं क्रिएट कमांड से शुरुआत और जो कि होती है DDL की कमांड। सो बिल्कुल इस कक्षा के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप क्रिएट कमांड का यूज़ करते हुए एक डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे और उस क्रिएट किए हुए डेटाबेस को अब आप किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अगर आपने देखना है कि आपके पास में कितने डेटाबेसेस की लिस्ट पड़ी हुई है तो आप वो भी देख सकते हैं और एक पर्टिकुलर डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद में उसमें और कितनी टेबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं किसके थ्रू, DDLs की कमांड के थ्रू। तो चलिए अब मैं आपको जो है लेकर के चलती हूँ माई एसक्यूएल हमारे डेटाबेस के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे क्रिएट करना डेटाबेस को। तो डेटाबेस हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं डेटा बेस। उसका नाम लिखेंगे किसका, हमारे डेटाबेस का नाम। कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आपने लिखा। इस तरीके से हम अपने न्यू DB डेटाबेस को क्रिएट कर पाए। अगर मैंने देखना है शो कमांड, शो डेटाबेसेस, सो कितने और डेटाबेसेस मेरे पास में है, हमने स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पर। तो देखिए मेरे पास ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं जो अभी अभी हमने क्रिएट किया। डेटाबेस वो कौन सा था, न्यू DB1 किया था आई थिंक हम लोगों ने, या DB1 न्यू किया था, न्यू DB किया था ना। सो वो हमारा ये वाला डेटाबेस होगा। ये देखिए न्यू DB डेटाबेस जो हमने अभी क्रिएट किया। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट हो गई। अब अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पर अगर मैंने मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेटाबेस जो अभी क्रिएट किया उसको यूज़ करना है या किसी को भी, जैसे सुपरमार्केट का एक डेटाबेस आपके पास में है। सो ये डेटाबेस हमने यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं चाहती हूँ लिस्ट शो करना किसकी, टेबल्स की। तो मैं क्या करूँगी, शो टेबल्स लिखूंगी और वो सारी लिस्ट जो उस पर्टिकुलर डेटाबेस, कौन सा, सुपरमार्केट डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई टेबल है, तो ये सारी टेबल्स हमारे सामने आ गए। तो मैंने अभी आपको 4 कमांड्स यहाँ पर बताई हैं। कौन कौन सी कमांड्स मैंने आपको जो है क्रिएट डेटाबेस कमांड बताई है कि क्रिएट कमांड का यूज़ करते हुए कैसे डेटाबेस का नाम लिखते हुए आप डेटाबेस को क्रिएट कर पा रहे हैं। उस डेटाबेस का यूज़ कैसे होगा, शो डेटाबेसेस और शो टेबल्स कमांड के थ्रू आपको बताया कि आप लिस्ट किस तरीके से देख सकते हो। सो क्रिएट डेटाबेस की कमांड वेरी इजी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अगर हमें डेटाबेसेस की लिस्ट देखनी है तो शो डेटाबेसेस, यूज़ करना है तो यूज़ उस डेटाबेस का नाम। अगर हमें टेबल्स को शो कराना है तो शो टेबल्स। तो इतनी चीज़ें हमने इस कक्षा के अंदर की। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज़, आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि ऐसी ही जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी आती जा रही हैं उन सब के नोटिफिकेशंस आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते जाएं। एंड लाइव क्लास का मज़ा उठाने के लिए आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मेरी फ्री क्लासेस होती हैं एवरीडे 1:45 PM, राइट। और अगर आपका मन करता है कि भाई अनअकैडमी पर अब हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, एवरीडे लाइव क्लास होनी चाहिए, तो आप उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड हेल्प कर देगा मेरा नाम विच इज़ LA लाइव या फिर लवजीत अरोरा, जिसके थ्रू आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं आपको अगली कक्षा के अंदर। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।